आपके पास जो जमीन है ना, उस जमीन पर अब आपका 12 कानूनी अधिकार है। और ये अधिकार अगर आपको नहीं पता है तो ये पूरा अधिकार जो है आप जान लीजिए। यानी जमीन विवाद में ये 12 अधिकार अगर आपको पता है तो घबराने की जरूरत नहीं। हर नागरिक को अपनी जमीन पर कानूनी हक है और वो है 12 अधिकार। अब 12 अधिकार में क्या क्या है, आखिर उसमें होगा क्या? जैसे मान लेते हैं पहला अगर बात करें, मालिकाना हक है। तो मालिकाना हक कहने का मतलब किसका होगा? कौन है प्रॉपर्टी का मालिक? कौन जमीन का मालिक कहलाएगा? ये 12 कानूनी अधिकार अगर आपको पता है ना, तो ना आपकी जमीन को कोई कब्जा कर सकता है, ना आपके साथ कोई विवाद कर सकता है, ना आपका कोई हक ले सकता है। कुछ भी आपके साथ नहीं कर पाएगा कोई। लेकिन ये 12 अधिकार आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, ये मालिकाना हक, राइट ऑफ ओनरशिप। तो राइट ऑफ ओनरशिप की अगर बात करें, कौन है, किसका कौन कहलाएगा मालिक? तो अगर जो जमीन है, अगर आपके नाम पर जमीन का रजिस्ट्रेशन है, अगर रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर है, तो ऐसे सिचुएशन में, या जमीन का खतियान आपके नाम पर हो गया, जमीन की जमाबंदी आपके नाम हो गई, तो आप इस प्रॉपर्टी के यानी वैध मालिक हैं। आपके पास प्रॉपर्टी का ओनरशिप है और बिना आपकी अनुमति के कोई भी इसको ना बेच सकता है, ना इस जमीन पर, इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। इसलिए कि आपके पास यहाँ पर मालिकाना हक है और आपको अधिकार है कि आपके साथ अगर ऐसा कोई करेगा तो आप उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। ये कानूनी तौर पर आपको अधिकार है। ऐसे सिचुएशन में अब किसी को पावर नहीं है ना कि अगर आपके पास ओनरशिप है तो आपकी जमीन पर कोई आकर कब्जा कर लेगा, कोई उसको बेच देगा, है ना। ये कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरा यहाँ पर कब्जे का अधिकार, राइट ऑफ पोजीशन। अब राइट ऑफ पोजीशन में हमारा कानून क्या कहता है और आपके ये अधिकार क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कब्जे में है, मान लेते हैं कि उसका जमीन है या नहीं है, कब्जे में कोई व्यक्ति है, पहले से जमीन उसके कब्जे में है, तो आप जो है, यानी अब उसके पास कागजात नहीं है, जो भी है, जबरन आप नहीं हटा सकते। बस कानून हाथ में आप नहीं ले सकते, जबरन यहां पर हटाया नहीं जा सकता। उसको पुलिस या कोर्ट के आदेश से कब्जा हटाया जा सकता। मतलब बहुत दिनों से कोई आपकी जमीन को कब्जा किया हुआ है तो आप कानूनी तौर पर हटा सकते हैं, इसलिए कि उसके पास भी एक अधिकार है, वो है कब्जे का अधिकार, यानी राइट ऑफ पोजीशन, और वो कब्जा बहुत दिनों से है। वैसे सिचुएशन में आप उसको जबरन नहीं हटा पाएंगे। तो इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आखिरकार जो है कि आप ये तो नहीं कर रहे हैं कि आप उसको जबरदस्ती हटा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो ये नहीं करना। इसलिए उस व्यक्ति का भी अधिकार है, यानी अगर आप ऐसा करेंगे तो पुलिस के द्वारा आपके ऊपर ही उल्टा कार्रवाई किया जाएगा, इसलिए कि आपने कानून हाथ में लिया है। उसको मारपीट करके उसको जो है उसके पोजीशन से आपने हटा दिया बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के। तीसरा जो सबसे यहां पर देखा जाए महत्वपूर्ण है, वो है उत्तराधिकार का अधिकार। ठीक है, उत्तराधिकार अधिकार मतलब राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है। अब इसमें जो बात करेंगे सबसे पहले कि उत्तराधिकार कौन है? आपका पूर्वज का संपत्ति है, पूर्वज यहाँ पर जो है पूर्वज का जमीन है, दादा परदादा का जमीन है, तो आपको वहां पर जन्म से अधिकार है, यानी आप उत्तराधिकारी हैं। कोई बेटा है, बेटी है ना, भाई है, सबको कानूनी तौर पर जो है समान अधिकार है यहाँ पर। तो ये उत्तराधिकार जो है अधिकार हो गया, राइट ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, यानी जो परिवार का उत्तराधिकारी है, वंशज है, उसको कानूनी तौर पर अधिकार है, आप उसको किसी भी तरह से जो है बेदखल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ये अधिकार उसको कानून दिया है। उस परिवार में अगर उसका जन्म हो गया ना, तो वो उस परिवार का अब उत्तराधिकारी है और उसको उस जो है अपना हक लेने से कोई रोक नहीं सकता है, कभी भी वो अपना हक का दावा कर सकता है। अब है रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन का अधिकार, यानी जो जमीन है ना उसका रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन की अगर बात करें तो जमीन का मान लेते हैं कोई क्या किया, जमीन को बेच दिया, तो जमीन की यहाँ पर रजिस्ट्री जो है, आप रजिस्ट्री करा लिए। अगर आपके नाम जमीन की रजिस्ट्री है तो आपको ठीक है, आप खरीद रहे हैं पैसा लगाकर,
तो ये आपका अधिकार है, रजिस्ट्रेशन, और साथ में जो है आप जमीन का उसके बाद आप म्यूटेशन, तो ये बेहद जरूरी है। जमीन का रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन जो है वो बेहद जरूरी है। या मान लेते हैं कि आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है, तो आप जो आपको म्यूटेशन का अधिकार है, आप जाकर जमीन का म्यूटेशन करा सकते हैं। इसके बाद जो अगर बात करें अब कानूनी उपाय का अधिकार, यानी कानूनी उपाय का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी जो कोई भी व्यक्ति है अगर उसका विवाद होता है, उसकी जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है, कोई भी व्यक्ति का जमीन है, जबरन कब्जा हो गया मान लेते हैं, तो अब वो क्या कर सकता है, सिविल सूट कर सकता है। अब कोई जमीन का मालिक है तो वो सिविल सूट कर सकता है, वो एफआईआर दर्ज करा सकता है, ठीक है। या मान लेते हैं उसका बंटवारा का विवाद है तो वो पार्टीशन सूट कर सकता है। तो कानूनी जो है एक तरह से प्रक्रिया में जाने का आपका अधिकार है, कानूनी उपाय आप कर सकते हैं, इसलिए कि आपका ये लीगल राइट है, अधिकार है कि आप हकदार हैं, आप हिस्सेदार हैं, आपका जो है टाइटल होल्डर हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कानूनी तौर पर आप जो है अपना दावा पेश कर सकते हैं। आगे है एफआईआर और पुलिस संरक्षण का अधिकार। तो देखें एफआईआर जो है आप क्या करेंगे, मान लेते हैं एफआईआर आप दर्ज कराएंगे, ठीक है। अगर कोई मान लेते हैं कब ये दर्ज कराएंगे, जब आपको कोई मान लेते हैं धमकी देता है ना, धमकी यहाँ पर देता है, कोई एक तरह से जो है झगड़ा करता है, तो आप वैसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर जो है यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं, ठीक है, आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो इसलिए ये जो है एक तरह से है, अगर आपके पास ये अधिकार है कि आप जो है पुलिस संरक्षण में जा सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं, आपकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आप उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आगे है यहाँ पर सर्वे व खतियान देखने का अधिकार, ठीक है, राइट टू व्यू लैंड यहाँ पर रिकॉर्ड। तो हर नागरिक को जो है अपने जमीन का खतियान देखने का अधिकार है, हर नागरिक को अपने जमीन का जमाबंदी जो है वो देखने का अधिकार है, हर नागरिक को अपने जमीन का यहाँ पर सर्वे रसीद जो है वो देखने का अधिकार है। हर नागरिक को जो है ये सारा कुछ अधिकार उनको दिया हुआ है कि आप जो है जाकर अपना लैंड का जो रिकॉर्ड है, जमीन का जो रिकॉर्ड है वो देख सकते हैं। तो सर्वे वो खतियान देखने का जो है कानूनी अधिकार है उनके पास। अब कृषि उपयोग का अधिकार अगला जो है ना, वो यहाँ पर राइट टू, अब देखें यहाँ पर जो है बात करेंगे कि कल्टीवेट यूज लैंड यहाँ पर हो गया, तो आप कृषि उपयोग का तो आपको पास अधिकार, जमीन मालिक कब्जादारी कौन, खेती कौन करेगा, तो आपको अपना जमीन पर मान लेते हैं घर बनाने का अधिकार है, आपको जमीन पर खेती करना, जब आपकी जमीन है तो आप कर सकते हैं, ये सब कानूनी अधिकार आपको दिया गया है। लेकिन देखें कुछ ऐसी जमीन है जहां पर रिस्ट्रिक्शन भी होता है, मतलब रोक भी लगा हुआ होता है, देखें आप उस जमीन को खेती तो कर सकते हैं लेकिन आप जो है उस पर मकान नहीं बना सकते, निर्माण कार्य नहीं कर सकते, तो ऐसे भी जमीन है। लेकिन कृषि उपयोग का जो अधिकार है ये आपके पास है, आप जमीन मालिक हैं तो आप जो है खेती कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, उस पर मकान बना सकते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें, अदालत के आदेश का पालन करने का अधिकार, राइट। तो ये कोर्ट का जब आदेश होगा ना, तो अगर कोर्ट का कोई भी आदेश आ गया तो वो आदेश का पालन करेंगे, नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि आप जो है कोर्ट का अवहेलना किए और उसके बाद पुलिस के माध्यम से जो है ये जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन जबरन करवाया जाएगा। मतलब ये है कि आप नहीं कर रहे थे, कोर्ट का आदेश है घर को तोड़ना, आप नहीं हटा रहे थे, कोर्ट का आदेश है घर को हटाना, आप नहीं हटा रहे थे, तो अब क्या होगा कि अभी आपको यहाँ पर ये आदेश का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो पुलिस के द्वारा जबरन जो है ना ये आदेश का पालन आपको करवाया जाएगा। तो अदालत के आदेश का पालन करने का ये अधिकार जो है वो है। उसके बाद सुनवाई का जो अधिकार है यानी राइट टू फेयर हियरिंग, तो ये अधिकार भी प्राप्त है, यानी सुनवाई किसी भी राजस्व या सिविल कोड मामले में व्यक्ति अपना जो है पक्ष रखने का उनके पास अधिकार है। आप कहीं भी कोई राजस्व अदालत में जा सकते हैं, राजस्व अदालत में अपील कर सकते हैं, आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, तो आपको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, सुनवाई का आपको अधिकार है और साथ में अपील का भी अधिकार है।
यानी आप कोई भी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो कानूनी तौर पर मान लेते हैं निचली अदालत ने एक फैसला दे दिया, ठीक है, निचली अदालत का एक फैसला आ गया अदालत का, तो इसमें क्या हो गया कि आपको लगा कि नहीं ये निर्णय गलत है, तो आप ऊपरी अदालत जा सकते हैं, यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो आपको अपील करने का अधिकार है, यानी अगर आप फैसले से संतुष्ट नहीं है तो। अब अगला है अनुचित कब्जा रोकने का अधिकार। ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखें यहाँ पर हो गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी 12 साल तक आपके जमीन के पोजीशन पर कायम रहेगा ना, तो वो एक तरह से क्या कहता है, वो अवैध कब्जा कहला सकता है। और अवैध कब्जा अगर कोई है तो आप उसे हटाने का हक रखते हैं, लेकिन अगर ये लंबे समय से है और वो एडवर्स पोजीशन का दावा कर दिया तो वैसे सिचुएशन में जो है आप नहीं हटा सकते हैं, यानी जब तक अब कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, इसलिए कि वो भी आपके ऊपर एडवर्स पोजीशन यानी मालिकाना हक का दावा कर सकता है। तो अनुचित कब्जा जो है उसको रोकने का अधिकार है, ताकि वो इस तरह का जो कानून है उसका प्रयोग नहीं कर सके। यानी जब भी आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा में है तो आप कानूनी प्रक्रिया में अगर चले जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर पाएगा। तो ये है आपकी ज़मीन पर आपका कानूनी अधिकार, जो कि 12 कानूनी अधिकार है। और ये अगर 12 कानूनी अधिकार आपको पता है ना, फिर तो आपको कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं भविष्य में होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।